इस साल वर्ष 2026 में असम में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। असम के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर पूर्व में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। असम विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी प्रमुखता के साथ काम करती हुई नजर आएंगी और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाना कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने का प्रयास भी भरसक देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाती रही हैं। पिछले वक्त में दो लोकसभा चुनाव के दरमियान जब चुनाव प्रचार करने के लिए असम पहुंची थी प्रियंका गांधी, तो उस दौरान तो प्रियंका गांधी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को ही लपेट दिया था। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 2 दफा से असम के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की बदौलत बन रहे हैं और असम में काफी सक्रिय होने के साथ साथ देश की राजनीति में भी काफी चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने तर्कश से सबसे मजबूत वो बाण निकाला है जिससे भारतीय जनता पार्टी का सीना छलनी किया जाए। प्रियंका गांधी ने असम में चुनाव प्रचार करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि असम में लोकतंत्र की सरकार नहीं है, संविधान को मानने वाली सरकार नहीं है, बल्कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार नेत्री प्रियंका गांधी लगातार संगठन को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आती हैं और जो भाषण देती हैं उनकी भी खास तौर पर चर्चाएं होती है। लेकिन प्रियंका गांधी को जब असम की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में क्या प्रियंका गांधी को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने पार्टी को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री पद तक अपना सफर तय किया, लंबे वक्त तक देश में शासन किया, राज किया। अब उसके बाद 2005 से लेकर और 2014 तक कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी, जहां पर यूपीए ने बखूबी 10 साल तक सरकार चलाई। लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनाव की बात करें, यानी कि लगभग 11 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत चुका है और इस 11 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी पर कांग्रेस पार्टी का दारोमदार रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव तो राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 2014 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन जो सीटें 48 2014 में सिमट कर रह गई थी, कांग्रेस पार्टी चंद एक कदम आगे बढ़ पाई 2019 में और वहां पर उन्होंने 52 लोकसभा की सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने पूरे देश भर में यात्रा निकाली। उस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया गया और उसका सियासी फायदा भी कांग्रेस पार्टी को हुआ। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 99 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और तमाम नेता ये कहते हुए नजर आए कि ये मेहनत जो है ये राहुल गांधी की मेहनत है। उन्होंने पूरे देश में पैदल यात्रा की है, देश को जोड़ा है, देश को साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं और जिसका परिणाम यह है कि आज कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्षी दल के रूप में सत्ता में मौजूद है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह भी दावा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि 239 सीटों पर सिमटी तो उसके पीछे की बड़ी वजह राहुल गांधी है। कई राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव हुए, 2023 में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए। तीनों हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और इन चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया।
वोट चोरी जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन महायुति गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन करता है तो फिर ऐसा अचानक क्या होता है कि विधानसभा में नतीजे पलट जाते हैं और हमें हार का सामना करना पड़ता है। ये सब चुनाव आयोग और मोदी सरकार की मिलीभगत है। दूसरी ओर हरियाणा में भी वोट चोरी का हाइड्रोजन बम उन्होंने फोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन कोई खास कमाल नहीं कर पाया और जिस तरीके की करारी हार हुई उसके बाद से फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन महिला चेहरा जो दो गांधी परिवार की प्रभावशाली महिला चेहरा रही है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जिक्र करें या फिर सोनिया गांधी जिन्होंने पीएम पद को ठुकराते हुए कांग्रेस पार्टी की जो चेयरपर्सन रही और जीत दिलाई, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने वापसी कराने का एक मजबूत प्रयास किया। क्या अब वो जिम्मेदारी निभाने का वक्त प्रियंका गांधी के लिए आ गया है? और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें उत्तर पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्योंकि उत्तर पूर्व के चुनाव के साथ साथ बंगाल के भी विधानसभा चुनाव है, जहां पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रियंका गांधी एक निर्णायक भूमिका में सामने आएंगी। और इसके बाद यूपी का सबसे बड़ा महासंग्राम 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की और विशेष तौर पर प्रियंका गांधी की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी के नेतृत्व में काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। हालांकि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के प्रयासों के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और उस गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 43 लोकसभा सीटें जीत ली थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाला वक्त आखिरकार क्या प्रियंका गांधी के लिए अब वो दौर शुरू हो गया है जब कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी का प्रोजेक्शन करती हुई नजर आएगी, पीएम पद को लेकर के उन्हें आगे करती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस पार्टी ने अब उस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है कि हिंदी पट्टी में लगातार उत्तर भारत में जो कांग्रेस पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है उसे बैक ऑन ट्रैक प्रियंका गांधी ला सकती हैं? क्योंकि लोकसभा के जब सत्र देखने को मिले हैं, उन सत्र के दौरान एक खास चीज और सामने उभर करके आई है, चाहे वो मानसून सत्र की बात करें या फिर शीतकालीन सत्र की बात करें। इस दौरान प्रियंका गांधी ने हिंदी भाषा में तेज तर्रार ताबड़तोड़ भाषण दिए हैं, जिनकी देश भर में चर्चा रही है। सोशल मीडिया पर ये बयान खूब वायरल रहे हैं और सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अटैक किया है। तो क्या महिला चेहरा होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी इस चीज का भी फायदा उठाना चाहेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी में यदि देखा जाए तो महिला चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी की टक्कर में कोई महिला शायद ही खड़ी होती हुई नजर आए? देखना दिलचस्प होगा कि असम के चुनाव में प्रियंका गांधी का जादू कैसे चलता है और क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर वापसी कर पाती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में